गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, 11 साइंस मैथ्स चैप्टर नंबर 12। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट किया था। नाउ टू बी कंटिन्यू विथ 12.2। सो सिंपल, जस्ट ओनली वन इक्वेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके, बट फॉर दी नॉट अ 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, ओके, दिस इज द न्यू थिंग। ओके, बाकी सब एग्जाम्पल सेम और इजी है, कोई चेंजेस नहीं। एज लाइक मैं आपको सिखाऊं 12.2 के पहले एक डिस्टेंस फॉर्मूला। इफ पॉइंट ए x1 y1 z1, पॉइंट बी x2 y2 z2, देन डिस्टेंस बिटवीन ए बी, तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर, y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वेयर। x1 माइनस x2 होल स्क्वेयर, y1 माइनस y2 होल स्क्वेयर एंड z1 माइनस z2 whole square. This is the distance formula. Now concentrate on exercise 12.2. Exercise 12.2 example number 1. Exercise 12.2 example number 1. क्या है नंबर 1 के अंदर? तो find the distance, हमें डिस्टेंस ढूंढना है बेटा। क्या ढूंढना है? डिस्टेंस। तो 12.2 टाइटल है क्वेश्चन का, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। पेयर के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है। 1 के अंदर टोटल 4 समय, डिड 2 कॉपी। तो नंबर 1, चलो पहले पॉइंट को ए बोल दो। ए है हमारे पास 2 3 5। दूसरे पॉइंट को बी बोलो, तो बी है हमारे पास 4 3 1। तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज इक्वल टू, ये हमारा x1 y1 z1 हुआ, ये हमारा x2 y2 z2। चलो सिंपल, अब हम इक्वेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वर्कआउट करेंगे। तो x1 माइनस x2, तो 4 माइनस 2, दैट मीन्स लिखते हैं पहली बार 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आगे की बात करें तो 2 माइनस 4, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1, तो 4 का होल स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20। चलो 20 का अंडर रूट निकालो, तो 4 जा 5, 4 का 2, 2 रूट 5। दिस इज द फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल, अच्छे से समझ में आ जाए ऐसा, और इजीली पता चल जाए इस तरह का सम हमको दिया हुआ है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सेम ऐसे बेटा 4 है, चारों के चारों आप कर सकते हो, फिर भी ट्राई करते हैं। नंबर 2, इसमें पॉइंट ए तुम्हारा क्या है? तो पॉइंट ए माइनस 3 7 2, अब और भी शॉर्टकट लगाएंगे। पॉइंट बी 2 4 माइनस 1, ये हमारा x1 y1 z1, और ये x2 y2 z2। नाउ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2, तो माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4, तो 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 3 का होल स्क्वायर, तो 5 का होल स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। चलो 25 प्लस 18, ओके, टोटल सम कितना है? 25 प्लस 18। तो करते हैं टोटल 25 प्लस 18, आंसर इज दैट 43। शायद इसका अंडर रूट निकलेगा नहीं, तो निकालना नहीं है, निकलता है तो ठीक है, वरना कोई इश्यू है। अंडरस्टैंड? क्लियर? चलो ऐसे ही नंबर 3 एंड 4, एग्जाम्पल नंबर 1 में 3 एंड 4 दोनों आपको होमवर्क में करने हैं बेटा। ओनली डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है क्वेश्चन? सो दैट
द पॉइंट आर कोलिनियर, 3 पॉइंट है, पॉइंट ए -2 3 5, पॉइंट बी 1 2 3, पॉइंट सी 7 0 -1, आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूव दैट करना है, उसका भी सिंपल, 3 पॉइंट है, एक ही लाइन के ऊपर है। ओके, तो पहले तीनों का डिस्टेंस ढूंढते हैं। तो सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में -2 -1 तो 3 का होल स्क्वायर 9, अब डायरेक्ट 3 -2 तो 1 का होल स्क्वायर 1, 5 - 3 2 का होल स्क्वायर 4, 9 + 1 10 + 4 तो अंडर रूट में 14। इतना शॉर्टकट आप करते जाइएगा तो धीरे धीरे स्पीड में कम। ए बी के बाद बी सी, किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 1 - 7 तो 6 का 36, 2 - 0 तो 4, 3 - +1 तो 16। तो ऑल ओवर क्या आंसर आया, 34, 6 + 4 40, 40 + 16 16, दैट मीन्स 56। ओके, चलो 56 के कुछ कंपोनेंट, तो 14 जा 4, 14 जा 4 तो 2√14, 4 का अंडर रूट 2 और 14 उसी तरह। ए बी बी सी के बाद ए सी तो -2 - 7 तो 9, 9 का होल स्क्वायर क्या 81, 3 - 0 तो इसका 9 और 5 + 1 तो 6 का 36, 81 + 9 दैट मीन्स 90, 90 + 36 तो 126, 126 तो 14 जा 9, 9 का अंडर रूट 3 और 14 का नहीं निकलेगा। चलो, तो ये ए बी, ये बी सी, ये ए सी। नाउ मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि भाई ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी। क्लियर है, ए बी प्लस बी सी, दैट मीन्स इतना बोल सकते हैं कि दोनों का सम तीसरे के बराबर है। तो ए बी सी इज कोलिनियर, ए बी सी हमारा क्या है, कोई किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, फिर ए बी का हो, बी सी का हो या ए सी का हो, कोई फर्क पड़ेगा। ओके, सेम थिंग क्वेश्चन नंबर 3 में छोटी छोटी चीजें प्रूव दैट करनी है, पर अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला। एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें भी 3 है, पहले वाला वेरीफाई द फॉलोइंग, हमको वेरीफाई करना है। तो 3 पॉइंट दिए हैं, ए 0 7 -10, देन आफ्टर बी 1 6 -6, 4 9 -6। क्लियर, आर दी वर्टाइसिस ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल का मीनिंग क्या, कि भाई जिसकी दो साइड सेम, दैट्स कॉल्ड आइसोस्केलस। दो साइड सेम होनी चाहिए, बस मैटर क्लियर। तो पहले डिस्टेंस ढूंढो सभी का, तो देन ए बी 0 - 1 1 का होल स्क्वायर 1, 7 - 6 तो अगेन 1, -10 +6, -10 +6 तो -4, 4 का 16 तो 16 + 1 तो अंडर रूट में 18। ए बी के बाद बी सी, बी सी में 1 - 4 तो 3 का 9, 6 - 9 तो 3 का 9, -6 +0 तो ये 0, 9 + 9 18। ए बी बी सी, उसके बाद ए सी, तो क्या है ए सी, 0 - 4 तो 4 का 16, 7 - 9 2 का 4 एंड -10 + -4 का अगेन 16, 16 + 16 32, 32 + 4 36, 36 का आंसर आता है 6। पर हमें तीसरी लाइन से इसीलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी वी प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी एंड बी सी बोथ आर सेम।
दोनों सेम हैं, दो साइड सेम हैं, तो हम लिख सकते हैं कि भाई आइसोस्केलस ट्राइंगल है। हमको वेरीफाई करना था, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। क्या हुआ? ट्रू। सही है स्टेटमेंट, वेरीफाई हमने कर दिया, आइसोस्केलस ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, अगर प्रूव दैट नहीं होता तो हमको लिखना पड़ता है कि आइसोस्केलस नहीं है। सेम थिंग बेटा नंबर 2 आप होमवर्क में कर सको, ऐसा है, थोड़ा समझा दूँ। 3 वर्टाइसिस है, वैसे ऊपर की कॉपी ही है, ओके। 0 7 बस -10 की जगह पे +10, -1 6 माइनस की जगह पे +6। चलो लिख ही देते हैं तीनों, कितना फर्क है देखो। तो 0 7 आपको दिया है 10, फिर नंबर बी क्या दिया हुआ है? -1 6 6, और तीसरा सी क्या दिया हुआ है? -4 9 6। आर दी वर्टाइसिस ऑफ राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए क्या करना है? वही बात, ए बी बी सी ए सी, फिर किसी भी एक का होल स्क्वायर बाकी के दो के सम के बराबर, जो आप स्टैंडर्ड 10 में अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस करते थे। अगर वही प्रूव दैट हो, और हो ही जाएगा, वही प्रूव दैट हो जाएगा, तो तुम्हारा स्टेटमेंट राइट। तो बेटा ये भी आप होमवर्क में ट्राई करोगे, क्योंकि सो सिंपल है, पता चल जाए ऐसा है। क्लियर? तीसरा मैं करवाता हूं क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम की बात है, और नंबर 2 है वो एक्चुअल में ट्राइंगल की बात है, तो आप ट्राई करिएगा। नंबर 3 इसी क्वेश्चन का लास्ट देख लेते हैं। तो उसमें 4 पॉइंट दिए हैं, तो -1 2 1, बी क्या दिया हुआ? -1 2 1 के बाद 1 -2 5, फिर सी क्या दिया हुआ है? 4 -7 8, और ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है? तो डी है हमारे पास 2 -3 4, ओके, 2 -3 4। चलो क्या प्रूव दैट हमको करना है? पैरेलियोग्राम। दैट मीन्स पैरेलियोग्राम प्रूव दैट करना है, तो दोनों सामने सामने वाली साइड क्या आएंगे? सेम आएंगे, ओके। तो चलो सबसे पहले ए बी, सभी का डिस्टेंस तो ढूंढना पड़ेगा, एक ही चीज़ ढूंढनी है, डिस्टेंस। ए बी तो -1 ++ माइनस, तो -2, दैट मीन्स -2 का 4, 2 + 2 4 का 16, 1 - 5 4 का 16, तो 16 + 16 32 + 4, तो 36 = 6। ए बी के बाद बी सी, तो 1 - 4 3 का 9, -2 + 7 तो 5 का 25, 5 - 8 तो 3 का अगेन 9। चलो तो क्या हो जाएगा? 25 + 9 + 9 18, तो 35 45 43। ए बी बी सी, फिर सी डी दोनों में से किसी एक की सेम आनी चाहिए। 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर 4, -7 + 3 तो 4 का स्क्वायर 16, 8 - 4 तो 4 का स्क्वायर 16, तो अगेन 36, रिपीट आंसर 6। ए बी बी सी सी डी के बाद डी ए, क्या है? डी ए, तो 2 - +1 तो 3 का 9, -3 - 2 5 का 25, एंड 4 - 1 3 का 9, अगेन 25 9 + 9 तो अगेन 43। तो प्रूव दैट हुआ बेटा कि जितना ए बी का आंसर है उतना सी डी का है, दोनों सेम, और जितना बी सी का है उतना डी ए का है। आमने सामने की साइड हमारे पास क्या है? सेम है। क्या है? सेम। तो नंबर 3 भी हमारे पास क्या हुआ? ट्रू। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, कोई भी गलत है नहीं, क्योंकि ट्राइंगल भी ट्रू होने वाला है। पहले हमारे पास आइसोस्केलस भी ट्रू हुआ, फिर पैरेलियोग्राम था। पैरेलियोग्राम की कंडीशन है कि ऑपोजिट साइड वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। तो पहले केस में हुई ए बी और सी डी, ओके, जैसे एज लाइक इस तरह की फिगर हो सकती है, ओके, ए बी सी डी, ओके। तो ए बी एंड सी डी, और मतलब कि बी सी एंड ई डी दोनों क्या हो गए? सेम हो गए। तो इजीली हमारे पास प्रूव दैट हो गया कि ये हमारा पैरेलियोग्राम दिया हुआ है। बोलो समझ में आया? बिल्कुल, पूरी की पूरी एक्सरसाइज डिस्टेंस फॉर्मूला पे है। 2 सम बाकी है 4 और 5, वो भी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला के रिलेटेड ही। तो स्पेस और टाइम दोनों का शॉर्टेज है, इसीलिए आज कंटिन्यू नहीं कर रहे, वरना नेक्स्ट लेक्चर में ये भी कंटिन्यू हो जाएंगे। ओके, चलो सिंपल, पहले आपको ए बी का डिस्टेंस सिखाया,
फिर एग्जाम्पल नंबर 1 में तो बिल्कुल 2-2 पॉइंट की 4 पेयर दी है और चारों के चारों में डिस्टेंस ही मांगा है ए बी बाकी 2 आपको दिए हैं। नंबर 2 में ABC 3 पॉइंट दिए और बोला है कि ABC कोलिनियर है। तो कोलिनियर की बेटा कंडीशन क्या कि किसी भी 2 का सम तीसरे के बराबर हो तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो आ गया हमारे पास कोलिनियर। उसके बाद नंबर 3 में अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हमें कुछ प्रूव दैट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो नंबर 3 में ABC दिया है तो AB BC AC तीनों साइड के डिस्टेंस ढूंढ लिए। बोला है आइसोस्केलस, दैट मीन्स किसी भी 2 साइड इक्वल टू, दैट मीन्स आइसोस्केलस, तो वो ट्रू हो गया। नंबर 2 में राइट एंगल बोला है तो किसी भी साइड का होल स्क्वायर बाकी 2 के होल स्क्वायर के सम के बराबर हो, वो आपको दिया है क्योंकि इसी पैटर्न का है। और नंबर 3 में पैरेलियोग्राम, पैरेलियोग्राम दैट मीन्स क्या, ऑपोजिट साइड दोनों क्या होनी चाहिए, सेम, तो 2-2 की पेयर सेम आई तो वो भी ट्रू हो गया। ठीक, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं बेटा, यहाँ तक अच्छे से प्रिपरेशन कर दो। नेक्स्ट वीडियो में सम नंबर 4-5 कंप्लीट करके 12.3 के ऊपर भी हम कंसंट्रेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा आज के लिए इतना, थैंक यू सो मच।